जस्ट इमेजिन कि कोई एक ऐसी एनीमे जिसको तुम अपनी टॉप लिस्ट में शामिल करने वाले होते ही हो कि कुछ ऐसा होता है कि तुम उसे अपनी वर्स्ट लिस्ट में शामिल करने पर मजबूर हो जाते हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी एनीमे पर रिव्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसको अगर तुम वर्स्ट एनीमे भी कह दो तो कुछ गलत नहीं होगा एक्चुअली। अगर तुमने इस एनीमे को नहीं देखा तो इसके प्लॉट पे ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि तुम्हें इस एनीमे को देखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन एस्पेक्ट्स पर बात करने वाला हूँ जो इस एनीमे को बेस्ट और इस एनीमे को वर्स्ट बना देती हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द रिव्यू वीडियो। जिस चीज ने मुझे इस एनीमे को कंप्लीट करने पर मजबूर किया था वो थी इसकी स्टोरी। बहुत जबरदस्त स्टोरी है और स्टोरी ही अकेला वो एस्पेक्ट है जो कि तुम्हें मजबूर करता है पूरी की पूरी 12 किस्में इस एनीमे की कंप्लीट करने पर। और इस स्टोरी में ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज है जो कि तुम्हें मजबूर कर देंगी सोचने पर कि आखिर एनीमे में चल क्या रहा है। सीरियसली मैं जब इस एनीमे को देख रहा था तो मुझे सही में बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे अनदर ही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अनदर में भी ऐसा ही हो रहा था कि तुम्हें समझ नहीं आ रही थी कि स्टोरी में चल क्या रहा है। डे पर डे नई मिस्ट्रीज आ रही थी और इस एनीमे में भी डे पर डे नई मिस्ट्रीज आती रहती है। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर एनीमे में चल क्या रहा है, और यही चीज तुम्हें स्टिक करके रखती है कि तुम इस एनीमे को कंप्लीट करो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी एनीमे जो कि तुम्हारी टॉप लिस्ट में आते आते वर्स्ट लिस्ट में चली जाती है, जब स्टोरी एकदम मक्खन तरीके से और एकदम जबरदस्त चल रही होती है तो एकदम ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे पूरी की पूरी स्टोरी ही बदल जाती है, और यही चीज इस एनीमे को वर्स्ट स्टेट पर लेकर चली जाती है। अभी फिलहाल बात करते हैं कैरेक्टर्स की, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस एनीमे को वर्स्ट बना देती है। जिस कैरेक्टर को हम स्टार्टिंग में हीरोइन समझ रहे थे आई थिंक एनीमे की, वो ही एनीमे की मेन विलन निकलती है। लाइक सीरियसली जब मैं इस एनीमे को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि कोई शख्स क्या इतना भी गिर सकता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों की जान लेने पर तुल पड़ा हो। और यही चीज इस लड़की के साथ दिखाई गई है कि अपनी जान बचाने के लिए या फिर किंग का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए कि ताकि आखिर में ये सर्वाइवर रह सके। और एक सीन में तो ये किंग का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए अपनी ही दोस्त की उंगलियां पत्थर पकड़कर तोड़ देती है, बिल्कुल उनको मतलब स्मैश कर देती है। और हद तो तब हो जाती है कि जब ये एक क्लासमेट के मोबाइल से किंग को ब्लॉक कर देती है, जो कि रूल्स के खिलाफ है, और उसके बदले में उसकी जान चली जाती है क्लासमेट की। इस एनीमे को देखने के दौरान मैं ये सोच रहा था कि जब सब क्लासमेट जानते हैं कि ये विलन है एक पूरी, तो इसको क्यों नहीं मार देते कि सिर्फ इसलिए कि सब सरवाइव कर सके। इसको नहीं मार रहे हैं, हालांकि ये सबकी जान लेने पर तुल पड़ी है, फिर भी कोई उसको कुछ भी नहीं कह रहा। ये मुझे सबसे ज्यादा स्टूपिड चीज लगी थी इस एनीमे की। और सीरियसली आखिर में तो ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की भी जान ले लेती है। और तुम्हें क्या लगा कि यहाँ पे सब खत्म हो गया? नहीं, एंड में जब दिखाया जाता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स जो कि इस एनीमे में मरे थे उन सबको हेवन में दिखाया जाता है, तो उसके साथ ये लड़की भी हेवन में होती है। और ये इतना ज्यादा स्टूपिड था कि लाइक सीरियसली जस्ट इमेजिन एक कैरेक्टर जो कि सबकी जान ले ले और एंड में उसको हेवन में दिखाया जाए। क्या इससे ज्यादा स्टूपिड चीज कोई हो सकती है किसी एनीमे में? और एक और चीज जो कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी इस एनीमे में वो थी कि आप किंग को कभी हरा ही नहीं सकते। तो जब थोड़ा थोड़ा मिस्ट्रीज खुलना शुरू होती है तो पता चलता है कि जब भी कोई कैरेक्टर मरता है तो उसके फोन में एक वर्ड लिखा आ जाता है किंग की तरफ से, और जब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा तो एक्चुअली वो किंग की तरफ से एक मैसेज होता है कि आखिर किंग को हराया कैसे जा सकता है। और एंड में ये पता चलता है कि किंग को खत्म करने के लिए सारी इंसानियत को खत्म होना पड़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टूपिड चीज थी, लाइक तुम किंग को हरा ही नहीं सकते। चलो यहाँ तक भी समझ आता है कि तुम किंग को हरा नहीं सकते, लेकिन जस्ट इमेजिन वो किंग एक कंप्यूटर वायरस है। स्टार्टिंग में हम जब सोच रहे थे कि किंग शायद कोई इंसान है या कोई ऐसी एंटिटी है जिसको आगे दिखाया जाएगा, तो बाद में पता चलता है कि किंग एक कंप्यूटर वायरस है। जस्ट इमेजिन एक कंप्यूटर वायरस किसी इंसान को मार दे। दैट्स व्हाई इस एनीमे की स्टोरी ही इसको वर्स्ट स्टेट पर लेकर चली जाती है। इसके अलावा एक और चीज कि इसमें चंद ही कैरेक्टर्स के सिवा बाकी किसी कैरेक्टर की डेथ को कोई इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। सिर्फ चंद कैरेक्टर्स है जिनकी स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया गया था स्टार्टिंग की एपिसोड्स में, उन्हीं की डेथ को ज्यादा फोकस किया गया था।
दैट्स वाई अगर कोई साइड कैरेक्टर इस एनिमे में मरता है तो तुम्हें उसके लिए कोई भी सैड फील आई गेस होगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई हाइप ही नहीं क्रिएट की गई। और इसमें वायलेंस बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत ज्यादा वायलेंस। और अपनी लास्ट वीडियो पे भी जब मैं इस पे ओवरव्यू कर रहा था तो मैंने बताया था कि इसके वायलेंस की वजह से ये कई लोगों के लिए अप्रोप्रिएट भी नहीं है देखना, क्योंकि इसमें हद से ज्यादा वायलेंस है, हद से ज्यादा वायलेंस। एक एनीमे होती है जिसकी एंडिंग गुड एंडिंग होती है, एक एनीमे होती है जिसकी एंडिंग सैड एंडिंग होती है, और एक एनीमे होती है जिसकी एंडिंग ना सैड होती है ना हैप्पी होती है। ये वो एनीमे जिसकी एंडिंग सीरियसली वर्स्ट है, वर्स्ट। ना सैड है ना इसके बीच में आती है, ये वर्स्ट एंडिंग है, वर्स्ट एंडिंग। मैंने जितनी भी एनीमे आज तक देखी है उनमें वर्स्ट लिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये टॉप में है सीरियसली। बाकी से ज्यादा मैं बुराई करूंगा नहीं, क्योंकि बुराई करने के लिए और कुछ बचा नहीं है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है तो इस एनीमे को मत देखो, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगी और तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट एनीमे रिव्यू की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।